ये कहानी है जबलपुर के राज की, जो सोशल मीडिया पर एक सनसनी बन चुका था। उसके मुताबिक उसके पास एक बड़ा सा घर था, शानदार बाइक थी, अच्छा परिवार था और एक बेहद खुशहाल जिंदगी। हेलो माय इंस्टा फैम, कैसे हो आप सब? बस चल रहा है, जिंदगी है, कट ही जाएगी। अरे बाप रे, लगता है मेरे प्यारे फैम की जिंदगी कुछ धीमी सी, बोरिंग सी चल रही है। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना आप सबके साथ, आपका दोस्त, आपका एंटरटेनर, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिर आपके चेहरे पर मुस्कान लाना ही तो मेरा काम है, इसीलिए मुझे यूं ही फॉलो करते रहना और मेरी रील्स देखते रहना, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर। कुछ इस तरह चल रही थी राज की जिंदगी, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो वास्तव में होता नहीं। राज, राज, बेटा कहाँ हो तुम? हाँ माँ, मैं अभी आया। क्या हुआ? बेटा, वो पापा तुम्हारी बाइक की चाबी मांग रहे हैं। खरीदार बाहर आया हुआ है। जी माँ, ये लीजिए चाबी। मेरा प्यारा बेटा राज, मुझे पता है कि तुम्हारी पसंदीदा बाइक बेचते हुए तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कर्ज है, चुकाना तो पड़ेगा ना। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपने और पापा ने मिलकर मुझे ये बाइक दी थी, लेकिन आज जब पापा इतने तकलीफ में हैं, तो मैं इस बाइक को अपने पास रखकर क्या करूंगा? मैंने तो इस बाइक पर बहुत घूम लिया है, इसीलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। आप चिंता मत कीजिए। राज की बात सुनकर उसकी माँ के दिल को तसल्ली मिली। अपने बेटे को प्यार से दी गई बाइक बेचना उनके लिए भी बहुत दर्दनाक था। भगवान तेरा भला करे बेटा, देखना तुझे जिंदगी में हर वो चीज हासिल होगी जो तू चाहता है। जरूर माँ, बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। यार, बाइक तो बेच दी, लेकिन अब कल से कॉलेज कैसे जाऊंगा? बस से गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं अमीर नहीं हूँ। मेरी जिंदगी, सोशल मीडिया सब झूठ है। हे भगवान, बचा लो मुझे। असल में बात ये थी कि राज बचपन से ही गरीबों में जीता आया था, लेकिन जिले के सबसे अमीर कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। उसके कपड़ों और सादगी को देखकर बाकी बच्चे उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वो उनके जैसा अमीर नहीं था। मैं तंग आ चुका हूँ हमारे कॉलेज से। रोज जाओ, बैठो, पढ़ो और चुपचाप घर लौट आओ। कोई बात भी नहीं करता, ना कोई मेरी तरफ देखता है। आखिर मैं क्या करूँ? अपने अकेलेपन से निकलने के लिए उसने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू किया। उसने अमीर होने का दावा किया, पैसे बचा बचा कर अमीर बच्चों की तरह कपड़े खरीदे, एक पुरानी बाइक खरीदी और अपना जीवन ही बदल डाला। इस वजह से सोशल मीडिया पर और असल जिंदगी में भी उसके दोस्त बन गए। वाह, आखिर सब ठीक हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। कर्ज के चलते राज को अपनी बाइक बेचनी पड़ी और अब उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। अरे यार, तुमने राज को देखा क्या? आजकल कॉलेज में दिखता ही नहीं है। हाँ यार, मैंने तो उसे कितने मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन उसने किसी का जवाब ही नहीं दिया। ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? होगी भी तो हमें क्या, उसकी जिंदगी है, हम क्या कर सकते हैं। बेचारा राज, जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ किया, उन्हीं दोस्तों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। अब राज चुपचाप अपने घर की दुकान में काम करने लगा, लेकिन एक बार फिर अकेलापन उसे जकड़ने लगा। एक दिन देर रात घर लौटते समय राज को कुछ अजीब सा दिखा। अरे, ये क्या है? ये रिक्शा इतनी अजीब क्यों दिख रही है? क्योंकि ये कोई साधारण रिक्शा नहीं है, इसे मैंने खुद डिजाइन किया है। मेरी प्यारी कटहल की रिक्शा, बाहर से मजबूत और कठोर, लेकिन अंदर से नरम और आरामदायक। तो बोलो बाबू, कहाँ चलना है? मुझे मुझे तो बस घर जाना है। घर? ठीक है, बैठ जाओ। वैसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। लगते हो परेशान, सब ठीक है ना? हम गरीबों की जिंदगी में कुछ अच्छा हो भी सकता है क्या? ऐसी निराशा क्यों? हाथ पांव सलामत है, काम करते हो, 2 वक्त की रोटी मिलती है, क्या ये कम है? हाँ, ये कम है। सिर्फ जीना ही काफी नहीं होता,
हर दिन की परेशानियों से थक चुका हूं मैं। जितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, लगता है जरा ज्यादा सोच रहे हो। आपको क्या पता, मुझ पर कर्ज का बोझ है। गरीब हूं, लेकिन किसी तरह अमीरों के कॉलेज में दाखिला मिला। सोचा अब जिंदगी बदल जाएगी, पर यहाँ सबने मुझे मेरे कपड़ों और जेब के पैसों से आंका। मैं अकेला रह गया, फिर दिखावे की जिंदगी में उलझ गया। अब कुछ भी सच्चा नहीं लगता। राज की बातें सुनकर रिक्शा वाला शांत हो गया। उसने धीरे से रिक्शा रोकी और राज की ओर देखा। मुझे पता है तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, इसीलिए तो मैं आया हूँ। मतलब बताओ ना, कैसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? क्या बताऊं, एक बड़ा शीशे का महल, मखमली बिस्तर, चारों ओर रोशनी और शांति। पैसों की कोई कमी नहीं, महंगे कपड़े, स्वादिष्ट खाना। ना माँ चाहिए, ना पापा, ना कॉलेज, ना दोस्त, बस शांति चाहिए। राज की बात सुनकर रिक्शा वाले के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जैसे ही रिक्शा फिर से चलाई, रिक्शा हवा में उड़ने लगी और गोल गोल घूमने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक वो रिक्शा चांद की ओर उड़ती चली गई और आसमान में कहीं गायब हो गई। राज ने डरते डरते रिक्शा रोकने के लिए कहा। जैसे ही रिक्शे वाले ने ब्रेक मारा, दोनों जोर से जमीन पर गिर पड़े। हाँ, बच गया। लेकिन ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यही तो वो जगह है जहाँ तुम आना चाहते थे। बड़ा महल, मखमली बिस्तर। क्या सच में? राज उस महल में गया। चारों ओर वैसा ही वातावरण, कपड़े, खाना और आराम जैसा उसने मांगा था। ये सब मेरा है, मेरे लिए? हाँ, ये सब तुम्हारा है। लेकिन ये सब आपने कैसे किया? क्या आप कोई जादूगर हैं? हो सकता है। और उसने पल भर में खुद को जादूगर के रूप में बदल लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब रहो जैसे चाहो, ये दुनिया अब तुम्हारी है। अब मैं चलता हूँ। राज अब उस शीशे के महल में शान से रहने लगा। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वाह, यही तो जिंदगी है। दिन बीतते गए। राज उस दुनिया की चकाचौंध में खोता गया। पर जैसा हमने कहा था, झूठ की दुनिया ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। कुछ समय बाद राज उस सपनों की दुनिया से ऊब गया। उसे अपनी माँ और पापा की याद सताने लगी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ? मुझे मेरी पुरानी जिंदगी चाहिए। मुझे माँ पापा के पास जाना है। क्या तुम सुन रहे हो जादूगर? मुझे घर जाना है, घर। तभी आसमान से वही जादुई कटहल की रिक्शा उतरती है और उसके साथ वही जादूगर। आप आ गए। देखिए, मुझे घर जाना है। मुझे मेरी असली जिंदगी चाहिए। मैं तो यही चाहता था। तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें थीं, लेकिन तुमने उससे लड़ने की जगह झूठ का सहारा लिया। तुमने अपने माता पिता से मुंह मोड़ा, अपनी पहचान छोड़ दी। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही किया। तुम्हारा अब असली घर लौटने का समय आ गया है। चलो, जल्दी से मेरी जादुई रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। राज फौरन रिक्शा में बैठ गया और कुछ ही पल में वो अपने घर पहुंच गया। खुशी पाने के लिए झूठ का सहारा लेना हमेशा नुकसानदायक होता है।